हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ईशा जैन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कनेक्शन। जैसे कि हम पीछे की वीडियो में देख चुके हैं कि हमें न्यायपालिका क्यों चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका की हमें क्या ज़रूरत है, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका ही क्यों चाहिए। आज हम देखेंगे वाले हैं कि न्यायाधीश की नियुक्ति, जो न्यायाधीश जो है, जो कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनको सिलेक्शन कौन करता है। देखिए, जो न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है, ना कोई मंत्री करता है, ना कोई मंत्रिमंडल करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति करता है न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब इसमें कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, कोई भी जो है न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति के अलावा कोई और नहीं करता। मतलब कि ना कोई मंत्रिमंडल, ना कोई राज्यपाल, ना कोई मुख्यमंत्री। अब ये क्यों नहीं इनको रखा गया नियुक्ति के लिए, क्योंकि ये क्या सरकार पे दबाव बना सकते हैं। ये एक तरह का कि मतलब अगर न्यायाधीश जो है इनके अनुसार अगर नियुक्त होगा तो वो क्या है, वो सरकार पे दबाव बना सकते हैं। तो इस तरह से निर्णय जो है स्वतंत्र तरीके से भी नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ कमी रहेगी ऐसे निर्णयों में। तो क्या है कि जो उनकी नियुक्ति है वो कौन करता है, इसलिए राष्ट्रपति करते हैं। ये मंत्रिमंडल और ये मुख्यमंत्री सब नहीं करते। अब राष्ट्रपति भी जो है अकेले तो करेंगे नहीं, अकेले तो देख नहीं लेंगे कि भाई कौन कौन से कोर्ट में किस तरह के न्यायाधीश में सिलेक्ट करूं। अब वो सब सारे कोर्ट में जाके चेक थोड़ा करेंगे। तो अब वो कैसे करेंगे, राष्ट्रपति कैसे करते सिलेक्शन, किसकी, राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है सिलेक्शन के लिए, CJI देता है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मुख्य न्यायाधीश है, वो देंगे सलाह इनको, राष्ट्रपति को। अब ये भी अकेले नहीं करेंगे, इनके साथ साथ कौन होगा, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, जो हाई कोर्ट, जो उच्च न्यायालय है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, CJH। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बोलते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि कौन न्यायाधीश रहेगा और कौन नहीं। अभी जैसे हमारे जो फिलहाल में जो है CJI कौन है हमारे फिलहाल में, NV रामाना जो है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब कि ये जो है मुख्य न्यायाधीश है इस टाइम फिलहाल में। हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है फिलहाल, जो टोटल कितने हैं, 34 जो है पूरे हमारे, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश है 34 है। उसमें से एक है हमारा CJI, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 जो है न्यायाधीश हैं। इनको मिला के हैं हमारे फिलहाल में 34 न्यायाधीश। ठीक है, अब जो आप ये पूछ सकते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनको मिला के है, ठीक है, लेकिन अब इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको भी तो कोई ना कोई सिलेक्ट करता ही होगा। तो इनको कौन सिलेक्ट करता है, इनको भी करते हैं राष्ट्रपति। न्यायाधीश भी और मुख्य न्यायाधीश दोनों को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति करते हैं। अब ये राष्ट्रपति कैसे करते हैं, राष्ट्रपति भी कोलोजियम, क्या है, कोलोजियम के द्वारा देखते हैं। मतलब कोलोजियम क्या है, कोलोजियम में 5 सीनियर जो वरिष्ठ नेता होते हैं, जो 5 सीनियर जो होते हैं न्यायाधीश, उनमें से, मतलब कोलोजियम में हमें 5 सीनियर देखेंगे। वो किस में से, इस जो 33 हैं इनमें से 5 सीनियर लोग देखेंगे कि कौन कौन है। अब उन 5 में से जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। किसके तहत होता है ये कोलोजियम के द्वारा CJI चुनाव नियुक्त किए जाते हैं। और कौन करता है इनको, राष्ट्रपति करता है। शपथ दिलाएंगे तो राष्ट्रपति दिलाएंगे, अगर त्यागपत्र होगा तो राष्ट्रपति द्वारा होगा, और अगर किसी भी मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को हटाना है तो किस तरह से हटाएंगे, उसके लिए हमें महाभियोग लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, महाभियोग। और महाभियोग कहाँ लाया जाएगा, महाभियोग लाया जाएगा संसद में। संसद में जब उनके लिए बहुमत होगा तभी उनको हटाया जा सकता है। अगर बहुमत नहीं मिला हटाने के लिए तो नहीं हट सकते वो। तो किस तरीके से न्यायाधीश का नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। कौन देता है सलाह, CJI और CJH, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो। जैसे अलग अलग राज्यों के अलग अलग हाई कोर्ट है, जैसे इलाहाबाद के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो देंगे, और जो अलग अलग उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्य के जो हाई कोर्ट है
उनके मुख्य न्यायाधीश मिलके CGI के साथ मिलके राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि कौन कौन न्यायाधीश बनेंगे। ठीक है, ये तो आपका ही था। सेकंड पॉइंट में यही कहता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में ये परंपरा भी है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश चुना जाएगा। कि जो मुख्य न्यायाधीश कौन चुना जाएगा, जो कॉलेजियम के तहत कॉलेजियम में जो 5 सीनियर होंगे उसमें से किसको, और 5 सीनियर में से जो सबसे ज़्यादा सीनियर बड़ा होगा उसको CGI चुन लिया जाएगा। ठीक है, अब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे करते हैं। जो कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की नियुक्ति कैसे करते हैं, इन दोनों की सलाह पर, सुप्रीम कोर्ट की जो CGI है उनकी सलाह पर और हाई कोर्ट की जो CGH है, इन दोनों इन सारे हाई कोर्ट की मिला के और CGI की मिला के की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो इस तरीके से था आपका ये न्यायाधीश की नियुक्ति। अगला टॉपिक है हमारा न्यायाधीशों को पद से हटाना। किस तरह से न्यायाधीश को हम उसके पद से हटा सकते हैं, क्योंकि जो क्या है कि अगर हम न्यायाधीश को अगर ये रखें कि उसको हम जब मर्जी हटा सकते हैं तो फैसला जो भी है किसी तरीके से स्वतंत्र रूप से नहीं ले पाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे की वीडियो में भी कि जो न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, वो 6 वर्ष का होता है, कि 6 वर्ष के उसके बीच में उसे हम नहीं हटा सकते। अगर हटाना भी है तो हम किस तरह हटा सकते हैं, महाभियोग करके। और महाभियोग कहाँ लाएंगे, संसद में लाएंगे। और संसद में क्या होना चाहिए, उसके लिए महाभियोग के लिए बहुमत हासिल होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो नहीं हटेगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो किसी भी न्यायाधीश को अगर उसके पद से हटाना है तो अगर कैसे हटाया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि न्यायाधीशों को पद से हटाना मतलब न्यायाधीशों को किसी पद से कैसे हटाया जा सकता है अगर हम उसे हटाना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है कि हटाने का आधार क्या है, सिद्ध कदाचार या अयोग्यता। आप किसी व्यक्ति को उसके पद से तभी हटा सकते हैं या वो उस पद की योग्यता मतलब उस पद के लायक ना हो, एलिजिबल ना हो, तभी आप उस पद से उसको हटा सकते हो। नहीं तो आप उसे कैसे हटाओगे। तो फिर इसमें अयोग्यता से मतलब क्या है, या तो वो जो न्यायाधीश है उसको 10 साल क्या रहा हो, वो वकील रहा हो वो, पहले तो ये है। दूसरी है कि 5 साल तक जज रहा हो किसी हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अब सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, धीरे धीरे प्रमोशन होता है। तो अब क्या है, 5 साल तक क्या हो, वो जज रहा हो। तीसरा है कि वो राष्ट्रपति की नज़र में क्या है, अच्छा मतलब अच्छा व्यक्ति की नज़र में रहा हो कि हाँ ये अच्छा न्यायाधीश हो सकता है। या फिर ये रहा हो कि उसको विशेष ज्ञान हो। अब जब केस लड़ेगा किसी के लिए तो उसको विशेष ज्ञान तो होना चाहिए। तो क्या है, राष्ट्रपति की जानकार में हो और उससे कानूनी का विशेष ज्ञान हो, तो क्या ये तो उसकी योग्यता हो गई। अगर वो उसको इन तीनों में से भी, इस दोनों में से और उसमें से किसी में भी वो किसी के लायक नहीं है, तब आप उसे हटा सकते हैं। लेकिन हटाओगे तब भी कैसे, उसके लिए बहुमत चाहिए है संसद में। तो क्या है, संसद का विशेष बहुमत का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है, तभी आप हटा सकते हैं, वरना नहीं हटा सकते। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को अब तक हटाया नहीं गया है। अभी तक के उच्चतम न्यायालयों में किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है। 1991 में न्यायमूर्ति वी रामास्वामी को हटाने का प्रस्ताव संसद में आया था। 1991 में वी रामास्वामी को हटाने का प्रस्ताव आया था, लेकिन वो भी पास नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसमें भी एक पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने उसमें मतदान ही नहीं दिया, उसमें उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी ने मतदान में भाग नहीं लिया। तो अंत में लास्ट में क्या हुआ, तो सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे का समर्थन नहीं मिल पाया। तो जितनी सदन की संख्या थी सदन की, उसमें से उनका आधा भी समर्थन नहीं मिल पाया। तो उस व्यक्ति को नहीं हटा सकते, उस न्यायाधीश को हम नहीं हटा सकते। अगर आधे से ज़्यादा अगर हमें मिल जाता तो हम वी रामास्वामी को हटा सकते थे, लेकिन नहीं मिला तो नहीं हटा पाए। तो इस तरह से क्या है, अभी तक भी वैसे किसी को हटाया नहीं गया है। वैसे अगर हटाना हो तो संसद के जरिए आप हटा सकते हैं, महाभियोग लाकर। तो ये था आपका न्यायाधीशों को पद से हटाना, किस तरह से न्यायाधीश को पद से हम हटा सकते हैं, किस तरह हम महाभियोग ला सकते हैं संसद में। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए बने रहिए, स्टे कनेक्टेड।